गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो कि उत्तराखंड लेक्चरर और बात करें पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। नोबेल अवार्डीज और राइटर्स आपको जैसे दे रखा है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड ऑलरेडी हम यहाँ पे 2 वीडियोज बना चुके हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। और बात करें इसमें जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो कौन से वर्क के लिए मिले हैं, उनका सबटाइटल क्या है, कौन सी डेट में वो पब्लिश हो रखे हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का आपके पास है, इसमें देख सकते हैं फर्स्ट दिया हुआ है हमें। तो अगर बात की जाए तो फर्स्ट नोबेल अवार्डी जो हैं ये देखिए सूली प्रुधूम करके हैं 1901, लेकिन इनका जिक्र बहुत कम होता है। अगर नेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब जाके अलग चीज़ है, लेकिन अगर लेक्चरर एलटी लेक्चरर की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1907 आप देख सकते हैं। 1907 में इनको मिला हुआ है, 1907 में इनको मिला हुआ है किसके लिए? जंगल बुक के लिए। जंगल बुक के लिए मिला है, यानी कि इनकी क्रिएशन क्या है? जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, और 1907 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसके लिए। इसके अलावा रिक्की टिक्की टाबी, जंगल बुक, किम्बल ओहारा, ये इनके अदर क्रिएशंस भी हैं। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर आप देख सकते हैं, आर एन टैगोर, इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिल रखा है। किसके लिए मिला है? गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स करके बोलते हैं। ठीक है, ऑफरिंग्स, गीत अंजलि यानी कि गीतांजलि। ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके लिए इनको 1913 में मिल रखा है। और गीतांजलि की अगर बात की जाए तो 1910 में ये रिटन है, 1910 में ओरिजिनली रिटन है। ठीक है, और इसके बाद 1912 में जो है ये इंग्लिश में इसको वो किया गया, ट्रांसलेट करने के साथ साथ पब्लिश किया गया 1912 में। और इसमें जो है 103 प्रोज पोएम्स हमें देखने को मिलती हैं। 103 ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1912 में जो है इंग्लिश वर्जन के साथ इसको पब्लिश किया गया, लेकिन 1910 में जब ये पब्लिश हुई थी तब बंगाली में इसको लिखा गया होगा, क्योंकि बंगाली में ही अधिकतर वर्क्स ये लिखते थे। कौन? अब बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब अगला पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए इसी में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मज़ेदार पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं, प्रीफेस ऑफ गीतांजलि वाज रिटन बाय डब्ल्यू ईट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि जो है प्रीफेस जो है वो गीतांजलि का किसने लिखा है। तो प्रीफेस किसने लिखा है गीतांजलि का? डब्ल्यू ईट्स ने, विलियम बटलर ईट्स। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ, इस ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं अधिकतर अगर बात करें एलटी लेक्चरर के उसमें। तो प्रीफेस किसने लिखा है गीतांजलि का? डब्ल्यू ईट्स ने लिखा है। अगला पॉइंट देखिए, टैगोर वाज परसुइंग हिज रिसर्च वर्क पीएचडी। तो अपना ये पीएचडी कर रहे थे, कहने का मतलब है अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस में? डब्ल्यू ईट्स। डब्ल्यू ईट्स की अगर फुल नेम की बात करें तो विलियम बटलर ईट्स है। इनका पूरा नाम इनका क्या है? विलियम बटलर ईट्स है। विलियम बटलर ईट्स इनका पूरा नाम है। और इनको 1923 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, 10 साल बाद। यानी कि स्टूडेंट को पहले मिल गया, स्टूडेंट को 1913 में मिल गया, और जो उनके गुरु थे उनको कब मिला? 1923 में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। और 1925 में हमारे जीबी शॉ को मिल रखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, जो कि आगे आपको सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलेंगे पॉइंट वाइज। अगला इसमें देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? बट द स्टूडेंट डिफीटेड द टीचर। स्टूडेंट ने क्या कर दिया, कह रहा है डिफीटेड द टीचर एंड वॉन द नोबेल प्राइज इन 1913। तो स्टूडेंट ने जो है, स्टूडेंट यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल प्राइज मिला, मैंने बताया। और जिनके अंडर में पीएचडी कर रहे थे डब्ल्यू ईट्स के अंडर में, तो उनको कब मिला डब्ल्यू ईट्स को? 1923 में, यानी कि 10 साल बाद। आफ्टर 10 ईयर्स डब्ल्यू ईट्स वॉन द नोबेल प्राइज इन 1923। पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब देखिए डब्ल्यू ईट्स का जिक्र ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1923 में उनको मिल रखा है। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। विलियम बटलर ईट्स इनको कहा जाता है। इसके अलावा स्लीगो पोएट भी इनको कहा जाता है, स्लीगो
पोएट इनको कहा जाता है, सेकंड कमिंग के लिए जाने जाते हैं। स्पेशल अगर बाइजेंसियम भी है, लेकिन सेकंड कमिंग जो है ज़्यादा फेमस है इनका, ठीक है। और आयरिश हैं ये। कौन कौन है आयरलैंड के? जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर ईट्स, इसके अलावा सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडोट वाले, और वेटिंग फॉर गोडो, और इसके अलावा सीमस हीनी, जिनको 1995 में मिल रखा है। 4 जो हैं आयरिश हैं। मैं फिर से इसको लास्ट में यहाँ पे बताऊंगा वीडियो के अंत में, आप अंत तक बने रहिएगा। आयरिश कौन कौन है ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आयरलैंड से कौन बिलोंग करता है, यानी कि, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 1925 यानी कि 1923 में किसको मिला? डब्ल्यू बी येट्स को। इससे एक साल पहले अगर आप आ जाएंगे 1922 में दी वेस्टलैंड पब्लिश हो रखा है। किसका? टी.एस. एलियट का, टॉमस स्टर्न एलियट का। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। एक साल पहले 1922 में जो है टॉमस स्टर्न एलियट का दी वेस्टलैंड पब्लिश हो रखा है। इसके साथ साथ यूलिसिस करके नोवेल है जेम्स जॉयसे का, वो भी पब्लिश हो रखा है 1922 में। बात करें 1925 की, 2 साल बाद इसके 1925 में है वर्जीनिया वुल्फ का भी वर्क पब्लिश हो रखा है। कौन सा वर्क है आप बताएंगे? उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में भी वो वर्क था, हमने वहाँ पे उसको प्रिपेयर कराया था, ठीक है। उससे रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया था। ही वॉन। अब देखिए जीवी शॉ की बात चल रही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फुल नेम क्या है इनका? जॉर्ज, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका फुल नेम है, ठीक। तो इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिल रखा है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, ही वॉन ऑस्कर अवार्ड एंड नोबेल अवार्ड इन द सेम ईयर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑस्कर अवार्ड भी इनको 1924 में ही मिल रखा है। सेम ईयर कहने का मतलब है 1925 में ही ऑस्कर अवार्ड भी मिला, और इसके साथ साथ इनको जो है 1925 में ही नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड फॉर हिज मूवी माय फेयर लेडी। ऑस्कर अवार्ड किसके लिए मिला? इनका जो इनकी मूवी यानी कि माय फेयर लेडी के लिए मिला, विच इज़ बेस्ड ऑन। ऑस्कर अवार्ड इनको फॉर हिज मूवी माय फेयर लेडी के लिए मिला, विच इज़ बेस्ड ऑन पिग्मेलियन, जो किस पे आधारित थी? पिग्मेलियन जो इनका एक वर्क है उस पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, टॉमस मैन करके 1929। तो ये ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तराखंड एलटी लेक्चरर से रिलेटेड नहीं है, आप फिर भी अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे सीधे सीधे जो है लेक्चरर की ही बात करेंगे, ठीक। सिंक्लेयर लेविस 1930 में इनको मिल रखा है, अमेरिकन है, ठीक। सिंक्लेयर लेविस का अगर जिक्र होता है तो इतना आप वो कर सकते हैं। जॉन गाल्सवर्थी को मिल रखा है 1932 में, ही इज कंपेयर टू जीबी शॉ। इनको कंपेयर किया जाता है किससे? जीबी शॉ से। हिज फेमस वर्क्स आर स्ट्राइप्स, जस्टिस एंड लॉयल्टी। अब जॉन गाल्सवर्थी की बात करें तो ये यूपी टीजीटी में भी हैं, ठीक है। यूपी टीजीटी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हैं जॉन गाल्सवर्थी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला देखिए यहाँ पर, जिन साथियों ने यूपी टीजीटी पीजीटी का भी भरा हुआ है फॉर्म, तो उनके एक साथ यहाँ पे 1 तीर 4 निशाने लगेंगे यहाँ पे। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, और इसके अलावा यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। इसमें इवान बनिन करके हैं 1933, तो ये है नहीं सिलेबस में। लुइगी पिरेंडेलो करके हैं 1934, ये भी नहीं है, ठीक। यूजिन ओनेल की बात कर लेते हैं, 1936 में इनको मिल रखा है, अमेरिकन क्लासिकल राइटर हैं। इनके वर्क्स की अगर बात की जाए तो वर्क आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक। ये इनके वर्क्स हैं। और यूजिन ओनेल वॉन 4 पुलित्जर अवार्ड हैं, ठीक है। एडवर्ड नहीं, अवार्ड हैं, ठीक है। 4 पुलित्जर अवार्ड इनको मिले हुए हैं, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज यानी कि इनको मिला हुआ है। और इसके अलावा एक अमेरिकन और हैं जो 4 टाइम पुलित्जर प्राइज जिनको मिला हुआ है, वो कौन है आप बताएंगे। और उत्तराखंड एलटी वाले में भी हमने उनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक।
देखिए इसमें 11th नंबर का क्वेश्चन है पॉल एस बक, ठीक। तो ये भी नहीं है। कोर्स में अगर बात करें तो हम बढ़ेंगे सीधे आगे, टी.एस. इलियट पे चले जाते हैं हम सीधे सीधे। कहाँ पे? टी.एस. इलियट पे। टॉमस स्टर्न इलियट, इनका फुल नेम क्या है? टॉमस, थॉमस नहीं, टॉमस, ठीक है, स्टर्न इलियट। 1948 में इनको मिला हुआ है। इनका वेस्टलैंड हमने बताया था 1922 में पब्लिश है, जिसमें 5 सेक्शंस हैं। वेस्टलैंड में कितने सेक्शन हैं? 5 सेक्शंस हैं, हमने बताया था, ठीक है। BGFDW हमने बताया था, शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाई थी। हमने कहा था भाभी जी, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, बीजी से भाभी जी जो है क्या कर दो, BGFDW, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रिक हमने बताई थी आपको वहाँ पे, लेकिन ये अगर बात करें तो 2-3 साल पुरानी ट्रिक हमने वैसे ही बना दी थी उसको। तो आप इसको कैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, BGFDW, BGFD करा दो। कैसे हमने बताया था इसको? FD करा दो, याद आ गया, वर्क से करा दो, आपको याद रखना है। BG जो है FD करा दो, ठीक। फिक्स्ड डिपॉजिट कहने का मतलब है। B से बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, ये 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक, ये भी इसमें पूछा जाता है। तो अगर बात करें तो फायर सरमन जो है इसमें लॉन्गेस्ट है, डेथ बाय वाटर जो है शॉर्टेस्ट है, ठीक। एक बार आप फिर से अपने इस तरह से भी चेक कर लेंगे जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। अपने इस तरह से हम कोशिश हमारी ये रहती है कि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाए। अगला देखिए विलियम फॉकनर है। विलियम फॉकनर यानी कि दी हैमलेट वाले, जिन्होंने दी हैमलेट भी लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिस साउंड एंड द फ्यूरी एज आई ले डाइंग, और साउंड एंड द फ्यूरी टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? साउंड ऑफ द फ्यूरी का जो टाइटल है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ के एक्ट जो है scene 5 where Macbeth gets frustrated and says that the life is a tale told by an idiot full of sound and fury। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहली चीज तो द साउंड ऑफ एंड द फ्यूरी किसने लिखा? विलियम फॉकनर ने। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला? 1949 में। इसके अलावा नेक्स्ट जो है द साउंड ऑफ द एंड द फ्यूरी का टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो मैकबेथ। मैकबेथ किसका है? मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। अब इसमें जो है बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी किसने कहा है? ये मैकबेथ ने। जब वो क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात कर लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1950 में भी है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। मे बी बर्ट्रैंड रसल है 1950 में, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं 1948, 1949, 1950। तो मैंने जो नोबेल प्राइज वाली जो लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है उसको आप देख सकते हैं। 48 में थॉमस स्टर्न इलियट, 49 में फॉकनर और 50 में जो है बर्ट्रैंड रसल। ये हमने लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा नोबेल प्राइज वाली लिस्ट को। और जैसे ही हम यहाँ पे एक जो है प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उसमें उस वीडियो को भी शामिल कर लेंगे, जिसमें साहित्य अकेडमी है, अवार्ड्स के बारे में हमने बता रखा है और वर्क्स के बारे में बता रखा है, किस वर्क के लिए मिल रखा है स्पेशली, और नोबेल प्राइज वाली भी हमने बना रखी है। इसके अलावा पोइट लॉरिएट, सफिशिएंट कंटेंट है ऑलरेडी अगर चैनल पे बात करें, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे उन वीडियोज़ को भी, तो आप वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिटरेरी एजेस से रिलेटेड एमसीक्यू चाहते हैं तो हमने एमपी टेक नाम की एक सीरीज चलाई हुई थी, तो वो क्वेश्चंस भी आप वॉच कर सकते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे पास है अर्नेस्ट हेमिंगवे, 1954 में इनको मिल रखा है, ठीक है। फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स भी इनका है, ठीक है। ओल्ड मैन एंड द सी भी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास है अल्बर्ट कामू का 1956 में, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें तो इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में है, जॉन पॉल सार्त्र करके आप इनका भी वो कर सकते हैं, 1964
ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए लिविंग रिलेशनशिप रहे थे इनके विद फ्रेंच फेमिनिस्ट सिमन डी ब्यूवर के साथ, ठीक है। सैमुअल बेकेट। अब आते हैं 1969 पे सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, और एंड गेम, ये इनके हैं, ठीक। वेटिंग फॉर गोडो आपको पता होगा, इसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, ठीक। 1969 में अभी तक हमने जो आयरिस का जिक्र किया, तो उसमें मेन अगर मैं बात करूं तो हमारे WB ईट्स, ठीक। इसके अलावा GB शॉ, इसके अलावा सैमुअल बेकेट, 3 ये हैं, ठीक। चौथे नंबर के हमारे जो आएंगे, अब आएंगे सीमस हीनी, ठीक। मेलिंडाइज, और इसके अलावा देखिए सैमुअल बेकेट परफॉर्म्ड अ ड्रामा ऑफ 36 सेकेंड विद नो करेक्टर। एक ड्रामा इन्होंने 36 सेकंड का भी परफॉर्म कर रखा है जिसमें कोई भी करेक्टर्स नहीं। अब बात करते हैं पैब्लो नेरुदा की, प्रभुदा नरूदा, ठीक है। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने इनका एक नाम ही बदल के इनको पैब्लो नेरुदा से प्रभुदा नरूदा कर दिया था, ठीक है। तो पैब्लो नेरुदा जो है 1971 में मिला है। ही हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग ग्रीन इंक, तो इनको आदत थी। ही हैड अ हैबिट ऑफ, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है सेंटेंस का। हैबिट थी, इनको आदत थी, तो यानी कि पास्ट की हैबिट के लिए आप यूज टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका वर्क है क्लास 12th में, इनका NCERT इंग्लिश में आपने देखा होगा। कीपिंग क्वाइट करके एक पोम है, कीपिंग क्वाइट करके है, जो कि पैब्लो नेरुदा की है, ठीक। कीपिंग क्वाइट, उसकी थीम क्या है, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है। पैट्रिक वाइट 1973 में ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, तो ये तो हैं नहीं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, विलियम गोल्डिंग 1983 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वाले, ठीक। इसके अलावा ऑल्सो इनका ये नेट लेवल का है 1986, फर्स्ट अफ्रीकन। नदीम गोर्दिमर 1991, ठीक। डेरेक वॉलकॉट, और इसके अलावा टोनी मॉरिसन, तो ब्लूएस्ट आई वाले, दी ब्लूएस्ट आई वाली टोनी मॉरिसन, जो कि PG में है यहाँ पे अगर बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1993 में इनको मिला हुआ है। अब दी बिलेवेड करके भी है इनका। अब ब्लूएस्ट आई देखिए, इन दी बिलेवेड अ लेडी किल्स हर ऑन डॉटर फ्रॉम स्लेवरी करके ऐसे देखा है इसमें। तो ये बात करें मेन ये जो राइटर्स हैं, यहाँ तक हमने इनके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा कुछ अदर राइटर्स भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही हमने यहाँ पे कंटेंट वो किया था। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।